हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स की। बहुत तसल्ली से समझेंगे। और एक स्टॉक तो 600 का शेयर आज की डेट में आपको 200 पे मिल जाए तो आप क्या करोगे? क्या मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है? ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में जरूर होंगे। अगर खरीदा जाए तो रिस्क कितना है, ये क्वेश्चन भी होना चाहिए। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब सीधे आपको लेके चलते हैं प्राइस एक्शन की सीरीज के ऊपर। जरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्राइस एक्शन की सीरीज। आपको हम बार बार कहते हैं कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेन द ब्रेन की हम बात करते हैं कि ब्रेन को आपको ट्रेन करना है। वो कैसे? आपको ढेर सारा डेटा सेट आपके ब्रेन के अंदर पहुंचाना पड़ेगा। उस डेटा सेट के बेसिस पे ब्रेन जैसे जैसे वहाँ पे एक्सपीरियंस होता रहेगा, उसको डेटा सेट को देख देख के प्रैक्टिस के थ्रू वो चीज़ें समझते रहेगा। जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इनमें जो आपके मॉडल्स होते हैं उनको ट्रेन करते हैं, जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं उनको ट्रेन करते हैं। और उसी तरीके से यहाँ पे हम ब्रेन को ट्रेन करते हैं प्रैक्टिस के थ्रू। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। आज की डेट में जो हमारे पास एग्जाम्पल आने वाले हैं, कल हमने छोटे छोटे स्टॉक्स की बात करी थी, जिसमें विकास लाइफ केयर था, डिकॉन इंफ्रा था, उसके बाद भंडारी हॉइजरी थी, उसके बाद हमने गुजरात गैस और इंद्रप्रस्थ गैस के बारे में बात करी थी, अभी रिसेंटली पैसा लो डिजिटल के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे इंडो स्टार कैपिटल की। देखिए, इंडो स्टार कैपिटल फाइनेंस को अगर आप देखो तो एक टाइम पर जब ये मार्केट में आया था आसमानों पे पहुंच गया था, और उसके बाद अब धीरे धीरे करेक्शन इसको हुआ। और अगर आप इसका पिछले कुछ टाइम में प्रॉफिटेबिलिटी देखो तो कोविड के लॉस से अब जाके ये निकला है। और पहले तो प्रॉफिट छाप रहा था, लेकिन कोविड के टाइम पे अच्छा खासा झटका इसको लगा। अब वहाँ से रिवाइवल की कोशिश इंडोस्टार कैपिटल की चल रही है। और स्टॉक हमारे पास रडार में आने का एक कॉमन कारण होता है कि किस तरीके का उसका प्राइस सेक्शन है। जो प्राइस सेक्शन अभी तक इस स्टॉक में चल रहा था, वो इस स्टॉक में बिल्कुल मोमेंटम गायब था। और हमारे पास एक, मैं कहूँगा, ये बीरिश टेरिटरी वाला काम चल रहा था, लेकिन अब टेरिटरी शिफ्ट हो चुकी है, रेंज शिफ्ट हो गई है। अब जो है हमारे पास एक बुलिश टेरिटरी वाला काम है। और रिसेंटली इसमें जो एक करेक्शन देखने को मिली है और एक पॉजिटिविटी के साथ, इस कारणवश ये स्टॉक जो है वो रडार में है। अब आप समझिए, ये वीकली चार्ट है इंडोस्टार कैपिटल का। और अक्सर हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें डेली में प्राइस साइकिल स्टार्ट करने से पहले एक लोअर लो का स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है, और वहाँ पे हमारे पास एक मोमेंटम का पिकअप देखने को मिलता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है एक पॉजिटिव मोमेंटम का। तो छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यहाँ पे कैसे सिचुएशन बन रही है डेली टाइम फ्रेम पे। और डेली टाइम फ्रेम पे हम ऑलरेडी एक पॉजिटिव साइकिल में है, एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी की तरफ जरूर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल अगर आप अभी के टाइम पे देखो तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारी जो सिचुएशन है वो सेम हम बियरिश साइड में हैं। तो हमारे लिए यहाँ पे पॉजिटिविटी होगी, एक पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिले, मोमेंटम देखने को मिले। और हम ये साथ में जो हमारा बिल्कुल अभी बॉटम पे सिचुएशन है, वो एक पॉजिटिविटी जब यहाँ पे देखने को मिलेगी, दैट विल बी अ पॉजिटिव थिंग। तो इंतज़ार ज़रूर रहेगा जल्द से जल्द ये वापस एक पॉजिटिविटी यहाँ पे आए, और इसके बाद ये स्टॉक भी हमें एक पॉजिटिव रैली दे। पिछले कुछ टाइम में एक टाइट कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्योंकि ये स्टॉक 600 पे था किसी टाइम पे, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है। जब ये मार्केट में आया था, ये लेवल देखिए 590 600 के आसपास का लेवल था। उसके बाद ये गिरा, फिर कोविड का फॉल आया, फिर ये वापस जो है चाल पकड़ ही नहीं पाया। आप क्लियरली देख सकते हो, ये 600 का स्टॉक अभी के टाइम पे 200 नहीं बल्कि 200 से भी कम की प्राइस में अवेलेबल है। 172 का करंट प्राइस है, देख सकते हो क्लियरली। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी में बहुत सारे पड़ाव आएंगे। एक बड़े फॉल का पड़ाव ये है, एक बड़े फॉल का पड़ाव ये है, और उसके बाद एक बड़े फॉल का पड़ाव ये है। ये तीन इंपॉर्टेंट जोन है। तो कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन एक्सेप्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और फिर उम्मीद करेंगे कि देखिए टाइम जरूर लगता है यहाँ से, मतलब 200 से 600 जाना मतलब ट्रिपल ये प्राइस है। तो एक्सपेक्टेशन जरूर होती है कि रैली हो, लेकिन बीच में करेक्शन कंसोलिडेशन का भी जरूर साथ होता है। तो ये इंडोस्टार कैपिटल है जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसका हमने वीकली टाइम फ्रेम पे सिचुएशन देखी। तो अगर और किस तरीके से हमने यहाँ पे एक डाइवर्जेंस की सिचुएशन देखी, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे साइकिल स्टार्ट होती हुई देखी, तो क्या आप इसको क्या कहोगे? मैं इसको कहूँगा कंप्लीटली रिवर्सल थिंग, नॉट ए कंटिन्यूएशन थिंग। अगर ये यहाँ से पलटता है तो क्या होगा? रिवर्सल। क्योंकि अभी तक कंटिन्यूएशन क्या है, वो फॉल की साइड में है, देखिए ना। देखिए अभी 600 से लेके ये अगर देखा जाए तो 100 रुपये के लेवल पे आता है। और इससे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट लर्निंग की बात ये है कि स्टॉक मार्केट में क्यों रिस्क मैनेजमेंट, देखिए जो स्टॉक
स्टॉक 100 रुपये पे है, 600 पे है, वो 100 तक भी पहुंच सकता है। तो इसका मतलब कितना बड़ा ये फॉल है। क्लियरली आप सोचिए कितना बड़ा ये फॉल है, मतलब 100 रुपये का 15-20 रुपये के आसपास आ जाना, ये मान के चलिए। तो 100 रुपये की वैल्यू जब 15-20 रुपये हो जाए तो आप खुद को लगेगा कि यार बहुत ही गिर चुका है। तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट पिक्चर पे आता है। तो रिस्क मैनेजमेंट आपकी कैपिटल को बचाता है। तो मान लो जैसे आपने ये स्टॉक एक पॉजिटिविटी जाने के लिए 370 पे एंट्री लिया, आपका स्टॉप लॉस था ऑलमोस्ट 300 का। तो आपको पता है भाई इतना ही रिस्क आप अफोर्ड कर सकते हो, आप निकल गए। उसके बाद इस फॉल से आप बच गए। तो ये क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। चलिए ये स्टॉक तो हमने देखा इंडोस्टार का, और इसके साथ साथ एक और स्टॉक को देखते हैं, समझते हैं, जिसका नाम है सेंट्रम कैपिटल। ये स्टॉक हमारे पास अभी रडार में है। क्यों? क्योंकि टोटली इसके प्राइस एक्शन के बेसिस पे, प्राइस एक्शन अगर इसका देखूं तो पिछले कुछ लोज अगर मैं ध्यान दूं तो सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन जो इंडोस्टार ने दिखाई है वही ध्यान इसने भी दिया है। देखिए एक हल्का सा लो बनता है सेंट्रम कैपिटल में, जो आप देख सकते हो यहाँ पे तो इक्वल लो या लोअर लो है, लेकिन एमएसीडी आपको दिखाता है एक पॉजिटिविटी, एक डाइवर्जेंस की सिचुएशन। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद वापसी होना, जो हमारा बेरिस रेंज था उसका बुलिस में शिफ्ट होना, दैट इज अगेन अ बिग इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे क्या, बड़े टाइम फ्रेम पे भी इसने साइकिल स्टार्ट कर दिया, इवन वीकली पे भी एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट कर दी है। सेंट्रम कैपिटल नाम देखिए फिर से, सेंट्रम कैपिटल, और स्टॉक का प्राइस है मात्र और मात्र 30 रुपया, 30 रुपीज़। अब आप देखिए यहाँ से अगर ये रिसेंट हाई जो हमारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है सेंट्रम कैपिटल का, वो 54 से 60 की रेंज है। उसके बाद फिर इसका जो नेक्स्ट कैपिटल रेंज है वो ये लेवल है। अगर आप इसको भी ध्यान दो तो ये भी एक पीक से इसने फॉल दिया है, ये कोविड से पहले के फॉल्स है। उसके बाद एक बढ़िया रैली और एक बढ़िया करेक्शन। इस करेक्शन में अगर आप देखो तो इस तरीके की सिचुएशन है। देखिए ये लो पॉइंट लो, और इस बार क्या हुआ, ये लो ब्रेक होके एक पॉजिटिविटी कुछ देखने को मिल रही है। तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्राइस एक्शन वाइज। पिछली रैली में जो वॉल्यूम बना था बड़ा, वो वॉल्यूम आप देखिए, ये 7 रुपये के लेवल से स्टॉक गया था क्या ज़बरदस्त तरीके से, और इसमें बड़ा वॉल्यूम बना था। अब इस करेक्शन में वॉल्यूम गायब है। तो अगेन ये स्टॉक एक एक पॉइंट टू फोकस मैं कहूँगा आ जाता है। तो चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं सेंट्रम कैपिटल को। दो स्टॉक की चर्चा होगी आज। सेंट्रम कैपिटल दो डेली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी एक बुलिश साइकिल स्टार्ट कर चुका है, एक रैली यहाँ से दे चुका है 25 से 33 की, और अब अगेन द नेक्स्ट लेग जो है वो इन प्रोग्रेस है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज़ें समझ में जरूर आई होंगी। सेंट्रम कैपिटल और इंडोस्टार कैपिटल, इन दो स्टॉक्स की हमने चर्चा करी डिटेल में। बाकी बेसिक्स के ऊपर जो हम बात करते हैं वो पूरा प्राइस एक्शन सीरीज में है। प्रैक्टिस के लिए जो कहते हैं वो पूरा प्राइस एक्शन सीरीज में। देखिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस से मैं फिर से कहूँगा कि प्रैक्टिस हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर पाए। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो डाटा सेट है, जो ट्रेनिंग डाटा है, वो ब्रेन तक पहुँचाना जरूरी है। ब्रेन तक कैसे पहुँचेगा, यहाँ पे कोई ऐसा मैकेनिज्म तो है नहीं, डाटा आपने सीधे फीड कर दिया, कोई यूएसबी लगा लिया, किसी तरीके से एल्गो लिख दिया, आपके ब्रेन में पहुंच जाए। तो ब्रेन में पहुंचाने का एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस। तो इसलिए जो आपका ट्रेनिंग डाटा है उसको देखें, समझें, और आपका जो मैपिंग है, किस तरीके से प्राइसेस को आप देख रहे हो, किस तरीके से प्राइस एक्शन को आप समझ रहे हो, वो जब माइंड में पहुंचता है तो रियल टाइम पे एग्जीक्यूशन में आपकी जरूर मदद करेगा। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।